भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह 44 ट्रेन सेट बनाने के लिए टेंडर फाइनल कर दिया है। इस टेंडर के तहत 44 ट्रेन सेट को डिजाइन, डेवलपमेंट, उत्पादन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और प्रोपल्सन सिस्टम बनाने के लिए स्वदेशी कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड को ठेका दिया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस टेंडर में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सबसे कम बोली स्वदेशी कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड ने लगाई। मेधा सर्वो ने 2211 करोड़ 64 लाख रुपए की बोली लगाकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसे 44 ट्रेन सेट बनाने का ठेका अपने नाम कर लिया। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे 44 ट्रेन सेट बनने हैं, जिनमें हर एक ट्रेन सेट में 16 डिब्बे होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर इस ट्रेन सेट को बनाया जाना है। इनको भारतीय रेलवे देश के अलग अलग कारखानों में उत्पादित करेगी। 24 रैक बनाने का जिम्मा आईसीएफ का है। 10 रैक बनाने का जिम्मा आरसीएफ को दिया गया है। इसी तरह मॉडर्न कोच फैक्ट्री में ट्रेन सेट के 10 रैक बनाए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने टेंडर की शर्तों के मुताबिक मेधा सर्वो को डिलीवरी शेड्यूल दिया है। इसके मुताबिक पहले 2 प्रोटोटाइप ट्रेन सेट 20 महीनों के अंदर डिलीवर होने हैं। उसके बाद हर एक तिमाही में 6 ट्रेन सेट की डिलीवरी की जानी है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया कामयाब ट्रेन सेट है। यहाँ पर आपको हम अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, किस तरीके के इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें अगर लाइट्स की बात करें तो रीडिंग लाइट्स हैं जगह जगह। अंदर जो है आपको लगता है जैसे आप हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जीपीएस सिस्टम है और बैठने की अच्छी व्यवस्था है। इसमें जो ट्रेन सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं और डे जर्नी के लिए ये एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ट्रेन है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए बहुत बेहतरीन सा पैसेज दिया हुआ है, यानी आराम से आप एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक जा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी ट्रेन इंटरकनेक्टेड है, यानी इंजन से आप चलें तो डिब्बों से होते हुए दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। और अगर हम राइड इंडेक्स की बात करें या हम कह सकते हैं राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो निश्चित तौर पर ये ट्रेन लोगों के लिए एक अच्छा सुखद अनुभव देती है। और अंदर जो लाइटिंग है वो इस तरीके की गई है कि आंखों को चुभे नहीं। दूसरी चीज़ है, जब ये ट्रेन चलती है तो बताती है कि अगला स्टेशन कौन है, कितनी दूर पर स्टेशन पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसमें बैठने की अच्छी व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ वैक्यूम बायो टॉयलेट हैं। और जब ये ट्रेन चलती है तब इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी जब ट्रेन चल रही होगी तो दरवाजे नहीं खुलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि दरवाजे बंद होते हैं तभी ये ट्रेन चलती है। तो यहाँ देखिए किस तरीके की ट्रेन है। इस ट्रेन को हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं। जब ये ट्रेन आई थी और इसका स्पीड ट्रायल चल रहा था तब का ये नज़ारा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्पेसिंग है, यानी बैठने की जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके के हैं कि जिससे आपको कंफर्ट रहे। दूसरा क्या है, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे के बीच में जाने का रास्ता, ये देखिए एक अलग तरीके का है। तीसरी चीज़ है, दरवाजे ऑटोमेटिक तरीके से ओपन होते हैं, यानी जब व्यक्ति हट जाता है तो फिर से वो बंद हो जाते हैं, यानी पास में आते ही उसको सेंस करने लगता है। तो ये सारी खूबियों के साथ ये ट्रेन बनाई गई। और 2 ट्रेनें इस समय देश के 2 हिस्सों में चल रही हैं। एक नई दिल्ली से कटरा के बीच में चल रही है माता वैष्णो देवी के लिए। दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चल रही है। इन दोनों ट्रेनों को चलते हुए टाइम हो चुका है, 2019 से ये ट्रेनें चल रही हैं और अलग अलग टेरेन हैं। अगर हम कटरा की बात करें तो उसमें पहाड़ पड़ते हैं, हिमालय पर्वत पड़ता है। और अगर बनारस की बात करें, वाराणसी की बात करें तो प्लेन है। लेकिन दोनों अलग अलग टेरेन पर अब तक ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है, ट्रेन में कोई परेशानी नहीं आई, दिक्कत नहीं आई। तो ऐसी उम्मीद है कि जो ट्रेनें बनाई जाएंगी
वो इससे और बेहतर होंगी।